तो गाइस जे के आने वाला हो और उसके बारे में मैं बात ही ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत में मैंने जे के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चालू कर दिया था, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ नारुतो। बट डोंट वरी, वी आर बैक अगेन। तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 जल्दी आने वाला है। आई थिंक वो जनवरी में आएगा और उसका मूवी 3 दिसंबर को आ रहा है और अब तक तो शायद वो मूवी आ भी चुका होगा। तो मैं सीजन 1 और सीजन 2 पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, ताकि तुम सीजन 3 को बड़े ही आराम से एंजॉय कर सको, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे कि सीजन 1 और 2 में क्या हुआ था। एनीवेज गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लॉर्ड सस्ते काकाशी का नाम लेकर, क्या मतलब यहाँ मैं गोजो की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है अपनी यूजी इतादोरी से, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आवारा बंदा भी है। उसने एक रिसर्च क्लब को ज्वाइन करके रखा है। बंदा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और हमारी तरह वो मोबाइल में नहीं लगा रहता और वो एनिमे भी नहीं देखता है। फिर हमें पता चलता है कि उसके दादाजी थे ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका आखिरी समय चल रहा था। बेचारे उसके दादाजी बोलते हैं कि सुन ले बेटा, तुम बहुत ही ताकतवर लौंडे हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसा नहीं है, सबकी मदद करो बाबू। एनीवेज फिर उनके जाने के बाद भाई को मिलता है अपना भाई मेगुमी। वैसे भाई का नाम मेगुमी फुशिगुरु है। ये भाई सास्के से कम नहीं है, आगे देखते जाओ पता चल जाएगा। खैर ये बंदा जुजुत्सु हाई से था। उसको एक काम मिला था एक श्रापित चीज को ढूंढने का, जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हाँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खतरनाक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ था और ये वैसे वो चीज था सुकुना का फिंगर। वैसे ये सुकुना का फिंगर इस स्टोरी में सबसे खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सुकुना किस चीज का नाम है मैं तुम्हें आगे जरूर बता दूंगा। तो अब होना क्या था, यूजी के जो दोस्त यार थे ना, वो लोग मिल करके उसे खोल देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर श्रापित मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। क्या मतलब ये श्रापित मॉन्स्टर तुम्हारे पड़ोसी थे। खैर अब होना क्या था, उनको बचाने के लिए यूजी सुकुना का ही फिंगर खा जाता है, जिसके वजह से अब भाई को अलग ही लेवल का पावर मिल गया था। लेकिन शायद वो भूल गया था कि इसे खाने से वो सुकुना उसके बॉडी को ओवरटेक कर लेगा। वो सुकुना कर्सेस का किंग था, लिटरली द किंग। और तभी एंट्री होती है हमारे सस्ते ककाशी सेंसे, यानी गोजो सातोरू का। वो मेगुमी के टीचर होते हैं। इनका भी एक अलग ही स्टोरी है, वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। एनीवेज गोजो जा करके सुकुना को धो देता है। इस बंदे को सुकुना बाद में बताएगा बहुत ही अच्छे से। वैसे अपने गोजो भाई ये देख करके चौंक गए थे कि यूजी के अंदर सुकुना का आत्मा आ गया था, लेकिन फिर भी ये ठीक है, ये तो भाई अपने होश में भी है। फिर अगले एपिसोड में यूजी को टोक्यो जुजुत्सु हाई ले जाया जाता है, जहाँ पर मेगुमी भी पड़ता था। तो गोजो उसको सिचुएशन के बारे में पूरा समझाता है और बोलता है कि देखो बेटा, तुम्हारा आज से खेल खत्म होने वाला है, तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। वैसे उससे पहले यूजी को सुकुना का 20 फिंगर्स खाना होगा और जब यूजी का खेल खत्म होगा तो सुकुना का भी साथ में ही खेल खत्म हो जाएगा। फिर यूजी से मासामिची यागा मिलते हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, और पूछते हैं कि तुम्हें सॉर्सरर क्यों बनना है। तो यूजी एकदम दिल से बोलता है कि मैं बाकी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे दद्दू जैसा अकेला ना जाए। आई मीन यू नो व्हाट ही सेड, राइट। और ये आंसर सुनते ही भाई का दाखिला हो जाता है स्कूल के अंदर। फिर अगले एपिसोड में यूजी को मिलता है एक और मेंबर, आई मीन उसकी टीम की मेंबर थी, जिसका नाम था नोबारा कोगिसाकी। और हाँ, ये इस ग्रुप की साकुरा है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जो गांव देहात से आई थी। तो अब गोजो चाचा यूजी और नोबारा को एक छोटा सा मिशन के लिए भेज देते हैं, उनका एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, वो भी टोक्यो में। वहाँ पर उन्हें एक घर में भूत भगाना था, तो अपनी नोबारा टूल का यूज कर रही थी उसे भगाने के लिए, लेकिन वो बेहुदा मॉन्स्टर बच्चों को पकड़ के रखा था। ये देखते हुए अपने यूजी भाई दिलेरी दिखाते हैं और जाकर बहादुरी से उस बच्चे को बचा लेते हैं। और इसके साथ दोनों ही टेस्ट में पास हो चुके थे। ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बन चुके थे जुजुत्सु हाई के। अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक और मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें उन्हें एक वूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था, जो काफी ज्यादा पावरफुल था और अजीब सा चीज था यार। उनको ये भी बताया गया था कि देखो, अगर कुछ भी स्पेशल टाइप का कर्स मिला तो उसे भिड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, इज्जत से वापस घर आ जाना। लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले थे। अब हम देखते हैं कि यूजी बाकी लोगों को बचा रहा था, तभी उसके सामने एक क्रेजी टाइप का हाई लेवल कर्स उन पर हमला करने लग जाता है और इस चक्कर में यूजी का हाथ ही चला गया था। अब उसे समझ आ गया था कि ये कर्स कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। लास्ट में अब होना क्या था, उसे ना चाहते हुए भी सुकुना को अपना कंट्रोल देना पड़ता है कि भाई अब तू ही बचा सकता है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन क्या ये सही था? वेल, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब सुकुना उस स्पेशल
ग्रेड वाले को बर्बाद कर देता है, लिटरली खत्म। लेकिन ये सब होने के बाद वो एक और फिंगर खा लेता है, जिससे अब वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन रुको जरा, यूजी तो अपने बॉडी का कंट्रोल ही नहीं ले पाता। तो अब होना क्या था, सुकुना मेगुमी को अच्छे से नचाता है और लास्ट में यूजी के दिल का कचुम्बर बना देता है। यूजी तो अब वापस आने से रहा, बेचारा हमारा प्यारा यूजी चला जाता है। कोई तो आकर के इसको बचा लो। खैर, इसके बारे में जब गोजो को पता चलता है ना, तो वो थोड़ा सा हायर अप्स पर शक करने लग जाता है कि कहीं ये उनका ही तो काम नहीं, ताकि यूजी का खेल खत्म कर सके। तो अब यूजी अपने दिमाग में ही फंसा हुआ था, वो भी सुकुना के साथ। तो सुकुना मस्त डील देता है कि देखो, मैं तुम्हारे दिल को तो ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले वो कभी भी 1 मिनट के लिए यूजी का बॉडी ओवरटेक कर सकता है। और हाँ, इस डील के बारे में यूजी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ डील उन्होंने साथ में किया था। भाई ने तो गेम कर दिया, अब यूजी के पास ऑप्शन ही क्या था, वो एक्सेप्ट ही कर लेता है। लेकिन उधर अपना पुराना दोस्त गेतो भैया मिलते हैं, जिसे तुम लोग ओबिटो समझ सकते हो। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा खत्म इंसान हो गया है। मैं तो बता रहा हूँ ना, इसमें पूरा नारुतो का कैरेक्टर मिल जाएगा तुम्हें। खैर, वहीं जुजुत्सु हाई में मेगुमी और नोबारा मातम मना रहे थे कि यार अपना यूजी का खेल खत्म हो गया। फिर उनको बाकी सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी मिलते हैं, जैसे कि माकी, उसका स्किल बहुत ही कमाल था। फिर इनुमाकी, जो सिर्फ एक ही चीज बोलता था, वो गूंगा था, ऐसा समझो भाई का काला जुबान था। वैसे उनका जुजुत्सु हाई वाले से एक गेम होने वाला था और उसके लिए उनको तैयारी भी करना था। फिर हम देखते हैं कि अपना यूजी अचानक ही जिंदा हो जाता है और गोजो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें अकेले में ट्रेन करूंगा और बाद में सबको बताऊंगा कि तुम जिंदा हो। फिर अब यूजी ट्रेनिंग में लग जाता है और गोजो उसको कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है वो समझाता है। सीरीज के एंड होते होते इसका क्या हाल होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे ट्रेनिंग के टाइम अगर यूजी का इमोशन में जरा सा भी फर्क आता है तो उसका जो डॉल था ना, वो एक घुसा देता। फिर हम देखते हैं कि गोजो पर हमला होता है और ये करता है अपना वोल्केनो वाला आदमी। इस भाई का शकल देखो जरा, तौबा तौबा, कौन डिजाइन कर रहा है इसको। मुंह से वो गुटका निकाल करके बात करो भाई। वैसे इसका नाम था जोगो, गोजो जोगो। वाह, उसे लग रहा था कि गोजो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। तो दोनों में मस्त बैटल होता है और बताने की जरूरत नहीं है कि गोजो उसका क्या ही बुरा हाल करता है और वो अपनी इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन जैसे jutsu का भी यूज कर रहा था। फिर जोगो को समझ आ जाता है कि भाई ये सस्ता काकाशी है ना, इसको तो छू भी नहीं सकते। वैसे तभी हम क्योतो के कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे कि अपना तोदो, वो हद से भी ज्यादा पावरफुल इंसान है। और साथ में जेनिन, जो माकी की जुड़वा बहन थी। दोनों टोक्यो और क्योतो के स्टूडेंट्स के बीच उतना खास कुछ बनता नहीं था। फिर हम देखते हैं गोजो और क्योतो के प्रिंसिपल में बातचीत चल रहा था। गोजो उनको वार्न भी कर रहा था कि भाई न्यू जनरेशन वाले सॉर्सरर का सिस्टम कुछ ज्यादा ही क्रेजी है, पूरा सिस्टम ही फाड़ देंगे। फिर हम योशिनो से मिलते हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था, लेकिन उसने एक भयानक चीज देखा था कि उसके क्लासमेट को एक कर्स ने खेल खत्म कर दिया था, जिसका नाम था महितो। वो एक ह्यूमनॉइड कर्स था जो अपने सोल को रीशेप कर सकता था। फिर यूजी को एक साथी मिलता है, केंतो, जो ग्रेड 1 का सॉर्सरर था। उनको एक मूवी थिएटर में जा करके इन्वेस्टिगेट करना था, जहाँ पर ह्यूमन एक कर्स में बदल जा रहे थे। ये सब सिर्फ एक ही इंसान का कांड हो सकता था और वो था अपना महितो। फिर नानामी अपने भाई महितो को ढूंढ ही लेता है, वो भी गटर के अंदर। फिर अब होना क्या था, दोनों के बीच मस्त बैटल चल रहा था। महितो फिर अपने एबिलिटी का यूज करता है आइडियल ट्रांसफिगुरेशन का, जिससे वो सोल को रीशेप कर सकता है। तो बाहर निकलने से पहले ना, नानामी पूरे टनल को ही उसके ऊपर गिरा देता है कि ले साले। उधर यूजी जुनपेई से दोस्ती कर रहा था, लेकिन महितो उसको मैनिपुलेट करके रखा था। भाई को बहुत ही ज्यादा बुली किया गया था, तो महितो उसके हेट्रेड का फायदा उठा लेता है और बताता है कि कर्सेस तो ह्यूमन के फियर से ही पैदा लेते हैं। तो जुनपेई को महितो पर पूरा भरोसा हो गया था कि महितो उसको समझाता है, वो उसे छोटा मोटा कर्स टेक्निक भी सिखा सकता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी जुनपेई से मिलने जुलने लग गया था। दोनों मूवीज के बारे में बात कर रहे थे, दोनों का सेम ही इंटरेस्ट था ना, इसलिए। लेकिन महितो का प्लान था कि जुनपेई का यूज करके यूजी का खेल खत्म कर दे। फिर हम देखते हैं जब महितो जाकर के जुनपेई के मदर का खेल ही खत्म कर देता है। वो भी सुकुना के फिंगर को उसके घर पे ही रख दिया था। और रही बात जुनपेई की, तो वो अपने बुलीज को धर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है उसको रोकने के लिए। ये भाई इस यूनिवर्स का नारुतो है। इसको लगता है कि बात करके मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। यूजी उससे भीख मांगता है, लेकिन महितो जुनपेई को एक मॉन्स्टर में बदल देता है। फिर अब यूजी जाता है सुकुना से मदद मांगने के लिए, लेकिन सुकुना मादरा से कम थोड़ी है, वो साफ साफ मना कर देता है मदद करने से। तभी हम देखते हैं कि जुनपेई का ही खेल खत्म हो चुका था। ये देख करके यूजी पागल हो जाता है और सीधा हमला करने के लिए चला गया था। एपिसोड नंबर 13। फिर वहाँ पर नानामी भी आ जाते हैं बैटल के दौरान। दोनों मिलकर महितो को अच्छे से उसकी औकात दिखा देते हैं। फिर अपना महितो डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज करता है नानामी को धरने के लिए, लेकिन यूजी आकर के उसका प्लान फेल कर देता है, क्योंकि सुकुना तो यूजी के अंदर था ना। महितो को समझ आ जाता है कि भाई इससे दूरी रहो तो अच्छा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो
माँ कसम खाता है कि भाई मैं दोबारा जरूर आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। ये सब होने के बाद यूजी का दिमाग खराब हो गया था जुनपे के जाने की वजह से। फिर यूजी अपना जुजुत्सु हाई वापस आ जाता है। उसे देख करके सबका दिमाग ही हिल गया था कि यार ये तो जिंदा है। फिर टोक्यो और क्योतो के स्कूल के बीच इवेंट चालू हो जाता है जिसमें वो लोग ग्रेड 2 गर्ल्स को एक्सरसाइज करने वाले थे। लेकिन भाई क्योतो के जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने ऑर्डर दिया था जितने भी क्योतो के स्टूडेंट्स थे कि यूजी का भाई इस खेल खत्म करना है कोई भी हालत में। अब इवेंट चालू हो चुका था। यूजी मिलता है तोदो से। इसके अंदर घोड़ों जैसी शक्ति थी। फिर दोनों के बीच बैटल होता है। तोदो यूजी को अच्छे से धोता है। वो साथ में सवाल भी पूछ रहा था कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो यूजी बोलता है कि मुझे लंबी और बड़ी लड़कियां पसंद है, आई मीन बड़े दिल वाली लड़कियां। ये सुनकर तोदो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों बेस्टी बन चुके थे। वैसे जब तक इधर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड भिड़ रहे थे ना, उधर अपने बाकी स्टूडेंट्स का भी खेल चालू था। जैसे कि पांडा मेकामारू से भिड़ रहा था। हाँ, वो तो प्योर रोबोट था भाई। एआई का यूज तो यहाँ हो रहा है, लेकिन मेकामारू को जो इंसान कंट्रोल कर रहा था ना, उसका नाम था कोकिची। फिर माकी और मेमे का बैटल देखते हैं। हाँ, दोनों ट्विन बहन थी। और फाइनली मेगुमी अपने कामों से भिड़ता है जिसके पास ब्लड मैनिपुलेशन का अच्छा खासा नॉलेज था। अब बैटल कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो जाता है, लेकिन फिर भी पांडा मेकामारू से जीत जाता है। वही माकी मेमे को हरा देती है, वो भी अपने स्किल और वेपन का यूज करके। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है हनामी का, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स था। फिर हनामी का बैटल होता है मेगुमी, तोगे, और तोगे तो अपने कर्स स्पीच यानी काली जुबान का यूज करके सबको बचा रहा था। लेकिन हनामी नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। फिर अपना यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, जो एक रेयर कर्स टेक्निक था। तो तोदो उसे समझाता है कि इसे बार बार कैसे यूज किया जाए। और इस बैटल के दौरान दोनों का दोस्ती और भाईचारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं गोजो फाइनली बैरियर को तोड़ देता है और हॉलो पर्पल का यूज करता है, जिससे हनामी गायब। लेकिन वो वहां से रफू चक्कर भी हो जाता है। फिर अब होना क्या था, स्कूल इस इवेंट को पूरी तरह कैंसिल भी कर देता है और सभी लोग बेसबॉल खेलते हैं थोड़ा सा रिकवर होने के लिए। वहीं कुछ लोग आकर के सुकुना के फिंगर को चुरा लेते हैं। वहीं बेसबॉल वाला मैच अभी तक चल रहा था। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। पांडा पिचिंग कर रहा था और गोजो चेयर कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल यूजी के बारे में बात कर रहे थे कि इसे खुले में छोड़ना आसान नहीं है, एक काम करो, इस प्रिंसिपल को बाहर छोड़ करके आओ। फिर यूजी नोबारा और मेगुमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है एक ब्रिज पर, जहाँ पर स्टूडेंट्स डेयर वाला गेम खेलते थे। और उनको पता चलता है कि ये चीज जो भी हो रहा है ना, वो सब सुकुना के फिंगर्स की वजह से हो रहा है। फिर अब होना क्या था, मेगुमी भिड़ता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्स से, वो भी उस ब्रिज के नीचे। और उसे गोजो का बात याद आ रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, बिकॉज स्पाइडरमैन वाला तो डायलॉग याद ही होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ शायद उल्टा हो सकता है। खैर, फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है जो आधा अधूरा था, लेकिन उसे कर्स को हरा देता है। एंड फाइनली वो काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसको सुकुना का फिंगर भी मिल गया था। वहीं यूजी और नोबारा लगे पड़े थे, लेकिन उनका टीम वर्क भी बढ़िया था। नोबारा अपने हेयर पिन टेक्निक का भी यूज करती है और भाइयों के बीच भिड़न चालू हो जाता है। देन खेल खत्म भी हो जाता है। लेकिन रुको जरा, यूजी के हाथों में सुकुना का फिंगर भी आ जाता है और वो उस फिंगर को गटक जाता है। तीनों साथ आ जाते हैं। जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन चिल करना भी जरूरी है। और हाँ, अब ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर भी हो चुके थे। और अब होना क्या था, उनको प्रमोशन के लिए रिकमेंड भी किया जाता है। को जो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलने वाला है। और यहीं पर सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं सीजन 2 की ओर।